मैथ्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, हमारी मेंस डीआई सीरीज चल रही है। आज आपका डे 13 है। 13th डीआई हम लोग सोल्व कर रहे हैं। और ये मैं बता देती हूँ कि ये वाली डीआई आपके एसबीआई मेंस में आई हुई, एसबीआई पीओ मेंस में आई हुई डीआई है। ये डीआई प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। प्रोबेबिलिटी, या फिर मैं ये कहूँगी प्रोबेबिलिटी प्लस नंबर सीरीज। तो इन दोनों टॉपिक पे बेस्ड है ये डीआई। बहुत ही शानदार डीआई है, ध्यान से समझेंगे। चलिए भाई, डायरेक्शन क्या कहते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना है एंड देन आपको सोल्यूशन देखना है। और 1.5x की स्पीड में भी देख सकते हैं, अब आपका टाइम सेव होगा। Answer the questions based on the information given below. Given below there are two rows. In the first row some numbers are given. देखो, कुछ numbers आपको given है, right? ये बी स्मॉल है, ठीक है, बी स्मॉल है ये। एंड इन द सेकेंड रो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग दैट नंबर इज गिवन व्हेन ऑल द नंबर्स आर कंसिडर्ड एज वन सीरीज। इसका ये मतलब है, जैसे अगर मैं 4 नंबर को पिक करती हूँ उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। ए नंबर को पिक करने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। बी नंबर को पिक करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 एंड सो ऑन। तो दोस्तों, आपने क्या देखा कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है पिक करने की 1/3, और बी को पिक करने की कितनी है 1/3, दोनों की सेम है। तो यहां से आप कह सकते हो कि बी क्या है, 4 है, राइट। सिमिलरली यहाँ ए को पिक करने की 1/6, 2b-1 को पिक करने की 1/6, 3 of b+1 को पिक करने की 1/6, 38.5 को पिक करने की 1/6। इन चारों की सेम प्रोबेबिलिटी है। तो इससे आपने ये जो है वो समझ लिया है। चलो भाई, अब यहां से आपको एक वैल्यू पता चल गई है, b=4। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसिडर ए रॉन्ग नंबर सीरीज। एक रॉन्ग नंबर सीरीज आपने कंसिडर करी, दैट इज ये जो कि मैंने लिखी है, राइट। इफ रॉन्ग नंबर ऑफ दिस सीरीज इज रिप्लेस्ड बाय करेक्ट, यहां से आपको रॉन्ग नंबर देखना है और उसको करेक्ट करना है। देन फाइंड द वैल्यू इट इन टर्म्स ऑफ ए की टर्म्स में आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो यहाँ रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करो। वेरिएशन ज्यादा नहीं है तो डिफरेंस लेके देखो। 8 का अंतर, फिर 10 का अंतर, उसके बाद 12 का अंतर, उसके बाद 12 का है, 13 का है, 13 का अंतर है, 31 नहीं है, 32 है, 13 का अंतर। देन ये आपका हो गया 17 का अंतर, फिर ये हो गया आपका 23 का अंतर, और ये वाला हो गया आपका 27 का अंतर। तो आपने क्या देखा, यहाँ 2 का अंतर, डबल डिफरेंस देखेंगे, 3 का अंतर, यहाँ पे आपका 4 का अंतर, 2 3 4, तो यहाँ पे 5 का अंतर आना चाहिए था, यानी यहाँ पे 22 आना चाहिए था। तो गलत आपका क्या है, 72, बट करेक्ट क्या है आपका 49+22, यानी कि 71 आपका करेक्ट है। अब ए के टर्म्स में आपको ये चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन टर्म्स ऑफ ए की टर्म्स में आपको चाहिए। तो ये 71 आपका नंबर आया। अब यहाँ पे देख लो, ए की टर्म्स में आपको चाहिए। अब ए के टर्म्स में देखो भाई, यहां से आपकी क्या क्या सीरीज बन जाती है, 4a। मैं इधर भी 4 लिख रही हूँ क्योंकि b की वैल्यू आपकी 4 आ चुकी है। b की वैल्यू 4 यहाँ डालेंगे, 4 2 8 -1 दैट इज 7, 4+1 5 × 3 दैट इज 15, और ये है 38.5, राइट। अब देखो, आपको यहां से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, इंटू 1.5+1 इंटू 2+1 इंटू 2.5+1। तो ये क्या आना चाहिए, इंटू 1+1, यानी कि ए की वैल्यू आपकी 3 आ चुकी है। ए की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब 71 आप कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 4, 3 3 9, 3 27, 3 81 -1, यानी कि आप देख लो ये क्या है, e⁴ -10। तो फिफ्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर एन अनदर रॉन्ग नंबर सीरीज। दूसरी रॉन्ग नंबर सीरीज को मैं कंसिडर करती हूँ। ये रॉन्ग नंबर सीरीज हमने लिख ली है। अब बोल रहा है ये, इफ रॉन्ग नंबर ऑफ दिस सीरीज इज रिप्लेस्ड बाय एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इंटू एक्स।
b इंटू एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। b की वैल्यू ऑलरेडी 4 हम निकाल चुके हैं। x क्या है जो यहाँ पे रॉन्ग नंबर होगा। तो आपने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी एंड नंबर सीरीज का कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन या फिर ये डीआई, राइट। सो अब इधर भी आप डिफरेंस देखेंगे, 5 का अंतर, इधर आपका 10 का अंतर, फिर आपका ये है 17 का अंतर, ये 26 का अंतर, ये 50 का अंतर, और ये आपका हो गया 37 का अंतर। फिर मैंने देखा अगेन यहाँ पे 5 का 7 का डबल डिफरेंस जब हम करेंगे तो 9, तो 5 7 9, तो अगला 11 आना चाहिए था, यानी कि ये गलत है, ये गलत है, 120 आपका गलत है। तो x की वैल्यू आपकी 120 आ गई, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट नंबर नहीं बताना, रॉन्ग नंबर बताना है, उसकी जगह करेक्ट क्या आएगा वो फर्स्ट वाले पार्ट में था। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 480। तो 480 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, c इज इक्वल्स टू 3b प्लस 1। तो c की वैल्यू बतानी है, आपको पता है b की वैल्यू 4 है, तो ये 4 3 12 प्लस 1 13 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है। इन द सीरीज 4, ये वाली जो सीरीज थी आपकी, ये जो आपकी स्टार्टिंग में ये जो सीरीज गिवन थी आपको, ये 4, ये वाले फर्स्ट वाले रो में जो है 4a, ये यहां से आपको a की वैल्यू निकालनी थी जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो a इज इक्वल्स टू 3 जो है, देखो, फॉलो ए सर्टेन पैटर्न देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको डीआई और क्या आप खुद सॉल्व कर पाए थे, यस और नो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।